हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीपीएच, जो कि ओबीजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है और एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, या तो एपीएच आएगा या फिर पीपीएच आएगा। तो चलिए देखते हैं हम पीपीएच के बारे में कि पीपीएच क्या होता है, उसके इसके कॉजेज़ क्या क्या रहते हैं, मैनेजमेंट क्या होगी। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन देखते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड। पोस्टपार्टम एक कोज है जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब कि जो मैटरनल जो डेथ होती है पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसका एक अहम कोज रहता है, जिसकी वजह से मतलब पीपीएच की वजह से बहुत सारी महिलाओं की डेथ होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, इट रेफर टू excessive bleeding after the birth of the baby and require immediate management। इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, मतलब बेबी के बर्थ के बाद में जो एक्सेसिव मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं, और जिसको इमीडिएट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है। पोस्टपार्टम हैमरेज इज़ डिफाइंड एज, पीपीएच की फुल फॉर्म होती है पोस्टपार्टम हैमरेज। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर ब्लीडिंग मोर देन 500 ml से ज़्यादा है, मतलब कि 500 ml से ज़्यादा हो रही है, किसके बाद? वजाइनल डिलीवरी, मतलब कोई वुमेन है और उसकी वजाइनल डिलीवरी हुई है, जो डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल हुई है। ठीक है, और उसमें 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम पीपीएच बोल के चलेंगे। वहीं अगर मतलब जो ब्लीडिंग है वो 1000 ml से ज़्यादा हो रही है सीएस में, मतलब सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी हुई है, और 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको हम पीपीएच बोल के चलते हैं। ठीक है, विद इन 24 आवर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब कि चाइल्ड बर्थ के 24 घंटे के अंदर अंदर जो ये ब्लीडिंग होती है उसको हम पीपीएच बोल के चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पीपीएच। पीपीएच के टाइप क्या क्या रहते हैं? तो बेसिकली दो टाइप की पीपीएच होती है। ठीक है, पहली होती है प्राइमरी, सेकंड होती है सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी होती है जो ब्लीडिंग विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, जो कि मतलब डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको हम प्राइमरी पीपीएच बोल के चलते हैं। ठीक है, देन आ जाता है सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है? ब्लीडिंग अकरिंग आफ्टर 24 आवर अप टू 6 वीक पोस्टपार्टम, मतलब जो प्रिपेरियम पीरियड के अंदर अंदर ब्लीडिंग होती है उसको हम सेकेंडरी पीपीएच बोल के चलते हैं, जो कि मतलब डिलीवरी के 24 घंटे के बाद से लेके 6 हफ्ते तक, मतलब कि कम से कम 1.5 महीने तक जो ब्लीडिंग होती है, 1.5 महीने के बीच बीच में, उसको हम सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं। अब देखते हैं कोजेज़ क्या क्या रहते हैं, किन किन कारणों से पीपीएच होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज किन किन कारणों से होता है। ये हम 4T से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मतलब 4Ts होते हैं जो कि कोजेज़ रहते हैं। बेसिकली 4Ts मीन्स जो जितने भी कोज हैं वो टी से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि पहला आ जाता है टोन, सेकंड आ जाता है ट्रोमा, थर्ड टिश्यू, देन थ्रोम्बिन। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं इनको। टोन, टोन की वजह से कैसे होता है? यूट्राइन एटोनी, मतलब कि जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती और पीपीएच कोज होता है। देन आ जाता है ट्रोमा। ट्रोमा में क्या होता है? टीयर इन सर्विक्स, वजाइना और यूट्रस, मतलब कि कोई जैसे कि फोर्सेप डिलीवरी हो रही है, कोई इंस्ट्रूमेंटल इंजरी वगैरह हो गई। ठीक है, चाहे वो सर्विक्स में हो, वजाइना में हो, चाहे यूट्रस में हो, तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो ट्रोमेटिक इंजरी इंजरी की वजह से पीपीएच कोज करती है। ठीक है, देन आ जाता है टिश्यू, रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। अगर मान लो कि प्लेसेंटा का कुछ पार्ट अंदर रह गया, यूट्रस के अंदर रह गया है कुछ, तो उस वजह से मतलब जो ब्लीडिंग होएगी, कंटिन्यूस ब्लीड होती रहेगी, तो उसको वो भी मतलब पीपीएच कोज करेगी। ठीक है, देन आ जाता है थ्रोम्बिन। अगर कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, जैसे कि कोई डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड स्टॉप ही नहीं होता जल्दी से, क्लॉटिंग जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो उस केस में
जो थ्रोम्बिन रहता है वो भी पीपीएच का कारण माना जाता है। ठीक है, ये मेनली 4 कॉजेज़ थे, इनको हम डिटेल में देखेंगे अब कि क्या क्या कैसे कैसे कोज करता है। टोन में क्या क्या रहता है, ये जो टोन है वो मोस्ट कॉमन कोज रहता है पीपीएच में। ठीक है, तो इसमें मीनिंग क्या रहता है, यूट्रस फेल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता प्रॉपरली, जिसकी वजह से ब्लड स्टॉप नहीं होता और कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है, जो कि पीपीएच का कारण बनती है। इसमें क्या होता है, यूट्रस रिमेन्स सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड, यूट्राइन एटोनी। ठीक है, ब्लड वेसल्स आर नॉट कंप्रेस्ड, हैवी ब्लीडिंग अकर्स। इसके अंदर जो यूट्रस है वो सॉफ्ट रहता है, रिलैक्स रहता है, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती कोई भी, और कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होगी तो जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे कंप्रेशन नहीं पड़ेगा, मतलब दबाव नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग अक्कर होती है, पीपीएच होता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, अगर मतलब डिलीवरी के टाइम ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी 6 से 12 घंटे के अंदर हो जाती है, तो पर ये मतलब 18 घंटे लग रहे हैं, 20 घंटे लग रहे हैं, उसमें मतलब पीपीएच होने के ज़्यादा चांसेस है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर मान लो एक बच्चे से ज़्यादा है, जैसे कि ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो उस केस में भी पीपीएच होने के चांस रहते हैं। बिग बेबी, मैक्रोसोमिया है, मतलब नॉर्मली जितना बेबी होना चाहिए उससे उसका साइज़ बड़ा है। पॉलीहाइड्रोम्नियोज, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो नॉर्मल होना चाहिए, अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो उस केस में भी मतलब पीपीएच होने के चांस रहते हैं। मतलब पॉलीहाइड्रोमिनोज में अप्रोक्स 2 लीटर से ज़्यादा हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, तो उस केस में भी पीपीएच के चांसेस है। ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस, अगर मतलब यूट्रस लार्ज साइज़ का है तो उसमें भी होगा। देन आ जाता है साइन, सॉफ्ट बॉगी यूट्रस और हैवी वजाइनल ब्लीडिंग रहेगी। मैनेजमेंट इसमें क्या कर सकते हैं हम, यूट्राइन मसाज कर सकते हैं, अगर मतलब यूट्रस को कंटिन्यूस मसाज करेंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप होगी। ऑक्सीटोसिन यूट्रोटोनिक ड्रग है, अगर ऑक्सीटोसिन देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा यूट्रस में, जिस वजह से जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप होगी। और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है, बीपी लो जा रहा है, तो उस केस में हम आईवी फ्लूइड दे के चलेंगे और ट्रांसफ्यूज़ करेंगे ब्लड अगर ज़रूरी है तो। ठीक है, देन आ जाता है ट्रोमा में कैसे होता है पीपीएच, ट्रोमा कैसे कॉज करेगा पीपीएच, ये भी देख लेते हैं। मीनिंग, इंजरी और टीयर टू द जेनाइटल ट्रैक ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब कि जो मैंने बताया था कि अगर मान लो डिलीवरी के टाइम फोर्सेप वगैरह का यूज़ हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट से डिलीवरी करवा रहे हैं, तो उस केस में भी मतलब अगर मान लो वजाइना है या फिर यूट्रस है, सर्विक्स है, उस पे चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग रहेगी, जिसकी वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा होगा और जो पीपीएच का कारण बनता है। एरियाज अफेक्टेड, एरिया क्या क्या अफेक्ट करते हैं, सर्विक्स, वजाइना, पेरिनियम और यूट्रस, इनमें ज़्यादा इंजरी होने के चांस रहते हैं। ठीक है, कॉजेज़ क्या क्या रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, अगर मान लो फोर्सेप का यूज़ कर रहे हैं या वैक्यूम का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, इससे इंजरी तो होगी। डिफ़िकल्ट लेबर, अगर मान लो डिलीवरी के टाइम कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, लार्ज बेबी है फिर भी चांस है। रैपिड डिलीवरी हो रही है, जल्दी डिलीवरी करवा रहे हैं, फिर भी चांस रहेगा। ठीक है, साइन सिम्टम क्या क्या आएंगे इसमें, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी, मतलब जो ब्लड होगा वो फ्रेश होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा। यूट्रस जो है फर्म होगा, पर फिर भी मतलब ब्लीडिंग कंटिन्यू आती रहेगी। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। मैनेजमेंट क्या होगा, आइडेंटिफाई द टीयर, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंजरी कहाँ हुई है और कितनी इंजरी हुई है। ठीक है, सर्जिकल रिपेयर करेंगे, सुचरिंग करेंगे, अगर वहाँ पे मतलब हम स्टिचेस वगैरह लगा सकते हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर स्टिचिंग मतलब लगा के ब्लड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है टिश्यू से कैसे पीपीएच होगा, क्या कारण रहता है ऐसे। ठीक है, इसमें क्या रहता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू इनसाइड द यूट्रस, अगर मान लो डिलीवरी के टाइम जो प्लेसेंटा है पूरा आउट नहीं हुआ, ठीक है, यूट्रस से पूरा नहीं निकला,
तो अगर थोड़े बहुत मतलब उसका पीस अंदर रह गया है तो उस वजह से ब्लीडिंग कोज होगी ही होगी, ठीक है, वो भी पीपीएच कोज करेगा। इसमें क्या होगा, रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स है, प्रिवेंट प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब मान लो कोई भी, जैसे कि ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा इतना तो रिमूव हो गया, बीच में मतलब थोड़े से यहाँ पे पार्ट्स रह गए प्लेसेंटा के, तो वो क्या करेंगे, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगी, तो जिस वजह से ब्लीडिंग है कंटिन्यूस रहेगी, ठीक है, जिसकी वजह से पीपीएच होगा। कॉजेज़ क्या है, इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कंसेप्शन के वो यूट्रस के अंदर रह गए हैं, ठीक है। साइंस क्या क्या आएंगे, परसिस्टेंट ब्लीडिंग होगी, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा ऑन एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पे इनकम्प्लीट प्लेसेंटा होता है, मतलब कि प्लेसेंटा पूरा है वो आउट नहीं हुआ होता, पुअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस रहती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करके चलते हैं, मैनुअल रिमूवल ऑफ रिटेन प्लेसेंटा, ठीक है, जो मतलब प्लेसेंटा के पीसेस रह गए हैं, जो प्लेसेंटा वहाँ पे यूट्रस के अंदर रह गया उसको मैनुअली रिमूव करेंगे, मींस हैंड से रिमूव करेंगे। क्यूटरेज ऑफ रिक्वायर्ड एंड इफ़ रिक्वायर्ड क्यूटरेज करेंगे, ठीक है, मतलब कि उसको खुरेच के निकाल लेंगे कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जो भी मतलब बिट्स रह गए हैं प्लेसेंटा के, एंटीबायोटिक थेरेपी दे के चलेंगे ताकि इन्फेक्शन ना कोज हो, जो भी मतलब वो प्लेसेंटा के पार्ट्स रहे हैं उसमें, ठीक है। देन आ जाता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कैसे कोज करता है पीपीएच का, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा पूरा प्रॉपर, तो उस वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही है, ठीक है। ब्लड फेल टू क्लॉट प्रॉपरली सो ब्लीडिंग कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता जल्दी से, मतलब जमता नहीं है, तो उस वजह से ब्लीडिंग है जो कंटिन्यूस होती रहती है, जो कि पीपीएच को लीड करती है। देन आ जाते हैं कोजेस, कोजेस क्या रहते हैं, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है, ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें प्रॉपरली जो ब्लड है वो कोगुलेट नहीं कर पाता। और सीवियर प्री क्लैम्पशिया, अगर मतलब पेशेंट को सीवियर प्री क्लैम्पशिया है, ठीक है, उसका बीपी वगैरह हाई रहता है, प्रोटीन यूरिया रहता है, तो उस कंडीशन में भी पीपीएच रहेगा। हीमोफीलिया, हीमोफिलिक डिसऑर्डर एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो मतलब ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। अगर लो प्लेटलेट काउंट है, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, वो मतलब ब्लड क्लॉट में हेल्प करती हैं, तो अगर प्लेटलेट से कम है तो उसमें भी पीपीएच रहेगा, ठीक है, ब्लड कंटिन्यू रहेगा तो ब्लड लॉस होगा। साइन, साइन क्या क्या आएंगे, कंटिन्यूस ऊजिंग ऑफ ब्लड, ब्लड कंटिन्यूसली आता रहेगा, ठीक है, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ से भी मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब नॉर्मल क्लॉटिंग टेस्ट जो भी मतलब क्लॉटिंग टेस्ट करवाएंगे तो वो भी अब नॉर्मल आएगी, ठीक है। देन आ जाती है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या करके चलते हैं, अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, एचबी वगैरह ज़्यादा कम चले गए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करके चलते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट, जो जो मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट हैं, कम हैं, तो उनको हम रिप्लेस करके चलेंगे। ट्रीट अंडरलाइंग कंडीशन, अगर मान लो कोई और कंडीशन है जैसे कि हीमोफीलिया है या फिर कोई और कंडीशन जिसकी वजह से पीपीएच हो रहा है, तो उसको भी हम ट्रीट करके चलते हैं, ठीक है। ये थे कॉजेज़ ऑफ पीपीएच, जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आता है, इसको डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ट्रिक है वो ये है याद करने की, 4 T's होती हैं, उनसे हम पीपीएच को ट्रीट करके चल सकते हैं, जैसे कि 4 T's ऑफ पीपीएच मैंने बताया था, टोन होती है, ट्रोमा होती है, टिश्यू और थ्रोम्बिन, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज क्या रहता है, 70 to 80% जो होता है उसमें यूट्राइन एटोनी रहता है कोज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे और
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं वो देखेंगे, मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट देख के चलेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 15 मार्क्स का डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, और मिस ना हो इसके लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।